अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आवाम की तरफ से शिकायत के अंबार लगते चले जा रहे हैं कि महंगाई की शरह होशरबा इजाफे के साथ आसमानों को छू रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सामान की किल्लत की भी शिकायत सामने आ रही है, क्योंकि ये वो मकामात हैं जहाँ से आवाम को रिलीफ मिलता है, सस्ती अशिया खुरोनोश मिलती हैं, लेकिन वहाँ से भी शिकायतें सामने आ रही हैं। हकीकत क्या है, यूटिलिटी स्टोर्स पर लिए चलेंगे। सामान अगर कम हो रहा है तो अगर कौन ब्लैक कर रहा है? यूटिलिटी स्टोर से भी ख़रीद के लोकल बेचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर अगर सामान मिल रहा है तो उसका मेयार कैसा है, ये सब आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम के अंदर। और कीमतें महंगी होने पर आवाम इमरान खान से क्या मुतालबा करती है। नाज़रीन, सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अशिया खुरोनोश की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमानों पे बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ मसाइल लोगों को सामने करने पड़े हैं। महंगाई की चीखें जो हैं वो आवाम की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है, और इस हवाले से जो ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आवाम के बस से चीज़ें बाइन करी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, अशिया खुरोनोश इनकी तरफ से मौजूद हैं, आवाम यहाँ मौजूद है, इनसे गाहे बगाहे इनका इंटरव्यू करते हैं कि क्या हालात वाक़ियत है। जी, कहाँ के रहने वाले? सच चकदे सच जी। महंगाई हुई है कि महंगाई होई है कि होर की होनी है। लेकिन इतने लोग यूटिलिटी स्टोर पे की मेरे यूटिलिटी हाँ स्टोर जी। सब कुछ मेरे है। हाँ कोई गल करो, थोड़ी बारी नहीं जाती। नहीं वारी कितने जानी है, गल केड़ी करिए दसो वही करिए। की मेरे यूटिलिटी स्टोर सब कुछ मेरे हाथों। मैं यूटिलिटी स्टोर तो मेरे मिल रहा क्योंकि कई लोगों ने शिकायत की कि यूटिलिटी स्टोर में भी सामान नहीं मिल रहा। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? साचक खतीब हूँ। क्या हालात उनके आवाम की तरफ से ये भी कहा जाता है शहर के स्टोरों में सामान की किल्लत है, यहाँ मौजूद है, क्या है? अपडेट करें थोड़ा सा हमें। जहाँ मिल रहा है, बाकी जगह पे नहीं मिलता। आपने कोई और स्टोर भी चेक किया? हाँ। अच्छा, गली मोहल्लों की दुकानों का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है लेकिन जो यहाँ से आप रूटीन में लेके जाते हैं तकरीबन। तो मेयार ठीक है? नहीं। मतलब गवर्नमेंट को अगर यहाँ दे रही है सब्सिडी, मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है जी इनकी। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नहीं बोल सकते ये फैसलाबाद के रहने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तो रहने वाले हो? ये तो फैसलाबाद है। की कर रहे हो? फैक्ट्री में जॉब करते हाँ? हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना कमा लेते? बस यही सर 12-13 हज़ार रुपये, 14 हज़ार, कितना कमा लेने? 12-13 हज़ार रुपये सर। 12-13 हज़ार कमा लेते। हाँ जी, की हालात हो आ गया? हालात बहुत मंदे है जी, बहुत मंदे है हालात। स्टोर पे हैं, स्टोरों में शामिल लभदियां पईयां। बस गुजारा होन डिया वा सर जी, ऐसी गल कोई नहीं हैगी। ते ना होना रंगी चीज़ लभे लैने लभ मेयार है? हाँ जी, मेयार म्यार बस ठीक है, गुजारा ही हो रहा है म्यार में। तो कितने का? 170 रुपये में मिल रहा है सर आज तो 6 महीने पहले, साल पहले कितने का? तकरीबन सर, तकरीबन 150 में मिल जाता था, लेकिन हालात तो बहुत ख़राब है। पता नहीं सब मुझे। खान साहब से क्या कहना चाहिए? खान साहब ख्याल करें, यही कहा हम तो कह सकते हैं, हमारे कहने से या ना कहने से क्या बन सकता है सर। नहीं चले, हम आवाम है, हम कहना तो बनता है ना, वोट डालिए आवाम में, आवाम का कहना बनता है, हमारे वज़ीर आज़म है वो। हाँ जी, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, उसे ख्याल करना चाहिए आवाम का। मतलब आप तो दफ्तरों में बैठ के उनको पता नहीं चलता आवाम कितनी जलील हो रही है। आवाम के वज़ीर नहीं सर, मैं सच फैसलाबाद। हाँ जी, हालात तो आके सामान लभन दिया दुकानों में, सामान मिल रहा, लेकिन हाँ जी सामान मिल रहा भी है। आए हैं दुकान से पहले स्टोर स्टोर पहले भी आते हैं। हाँ जी, पहले सामान लभ जाता या नहीं मिल जाना मिल जाता? हाँ जी, क्वालिटी कितना नहीं है? क्वालिटी ठीक है ठीक, हाँ जी, मुतमईन हो? हाँ जी कुछ बिल्कुल। कहना चाहूँगे हुकूमत को? नहीं, हुकूमत ने एक है महंगाई का थोड़ा कंट्रोल, महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा लगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले खान साहब? समझते नहीं है। समझते नहीं है? पंजाबी सही नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? उर्दू तो समझते हैं? नहीं उर्दू नहीं समझते? उर्दू नहीं समझते जी। पठान हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो यहाँ कुछ और हैं लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? अपना सच चको थोड़ी जी। ना गल हुई सर, साड़ी पहली गल। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। नहीं, मैं तो उदा ही है। नहीं, शैमा सस्तियां या महंगियां? लेकिन ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦੋਂ। सवालियाँ लाला जी। सस्तियां हाँ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ बाकी महंगी है, ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ महंगी है। 1300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ?
पर आ खा के गाला कड्ढण ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੰਗ ਜੀ ਹੋਇਆ। इमरान खान ने आ देखो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਹੁਣ ਆਟਾ ਤੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਈ के पहले दिहाड़ी लगा लेते थे जी दिहाड़ी का जो अब सदेबाब है वो नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम की करते आही मजदूरी कितने मजदूरी करते और अक्सर वाली दुकान ते सीमेंट कितनी दे लेना है? आटा जी तो पहले भी आटा लेना दे हाँ जी ते आटा सही है हाँ जी क्वालिटी हाँ जी सही है मुतमिन हो हाँ जी खान साहब तुम कुछ कहना चाहोगे महंगाई पे महंगाई तो बहुत की है जी उन्होंने जी ज़्यादा कितने बहुत ज़्यादा। दसो कुछ कहना चाहते तुम कहो यार तो क्या है इमरान साहब ने कहना चाहेंगे महंगाई बहुत ही हो गई है। बहुत ही कितनी महंगी होगी वही कही है बाबा। घटानी चाहिए हाँ जी की लेना है आटा लेना है जी आटा लेना है हाँ जी। कितने का आटे का थैला मिल जाएगा 800 दे दे कितनी बारी आते जाते पहले भी आए अगे भी बथेरी बारी। मिल जाता वा मुतमिन हो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहाँ के रहने वाले जी हम साचा के रहने वाले हैं कहाँ से क्या हालात वाक़ दुकानों पे यूनिटी स्टोर पे सामान मुयसर है जी अब है कभी कभी रुक जाता है मिल जाता है थोड़ा बहुत मतलब जुमे में आटा भी मिल जाता है और बाकी सामान होता है। तो शहर में स्टोर्स पे लोगों की शिकायत है सामान मुयसर नहीं आता सामान नहीं मिलता जिसकी वजह से परेशानी होती है। नहीं परेशानी बस आटे की सिर्फ इधर परेशानी होती है बकाया जो घ्यो वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ से। तो घी की कीमतें मुतमिन है घी के कभी कीमतें तेज़ हो जाते थे कभी कम हो जाते हैं। घी सही है कभी महंगा आता है तो कभी सस्ता होता है। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं होनी चाहिए आवाम सारी महंगाई से मर रही है और महंगाई बहुत महंगाई है ज़्यादा महंगाई कम हो जाए तो अच्छा होगा। तो अच्छा होगा जी महंगाई कम हो जाए। हालात तो वाक़ई यहाँ ख़राब होते नज़र आ भी रहे हैं। आवाम से हम तो मुतालबा उनसे पूछ रहे हैं उनकी बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले यहाँ समाने के सर क्या करते हैं ड्राइवर हूँ सर गाड़ी का बस गाड़ी का? चलाता हूँ अच्छा। लोडर गाड़ी चलाता हूँ क्या इस वक्त हालात वाक़ थोड़ा सा इधर आ जाएंगे ज़रा जी सर। क्या इस वक्त हालात वाक़ हैं महंगाई के लोग कह रहे हैं किसी स्टोर पे शहर में स्टोर पे सामान मुयसर नहीं है कहीं घी कम है कहीं चीनी कम है तो हकीकत क्या है आप ज़रा बताएंगे। हकीकत सर ये है हफ्ते में 2 बार आए एक बार मिल जाता है एक बार नहीं मिलता मगर जब हो चीज़ें तो सार रोज़ाना नहीं रूटीन में नहीं मिलती तो मिल जाती हैं। जब भी आए अभी मैं आया हूँ आटा लिया है घी लिया देख जा रहा था काम पे तो देखा मैंने तो मिल जाता है जब वो चीज़ तब मिल जाती है ना हो तो। नज़दीक रहते हैं जी। चैरिटी स्टोर तकरीबन कितने के एरिया को कवर करता है ये इससे नज़दीक और तीन- कौन सा होगा। इससे नज़दीक अभी वो PMC में है और बाबाचक सेम पे है बाहर काफ़ी ये यानी कि अगर हम ये अदाद शुमार लगाएं तो लाखों की आबादी आबादी है तो आपके ख्याल में इनकी तादाद बढ़नी चाहिए स्टोर्स तो पहले स्टोर, जिन पे है हाँ। उनको सामान नहीं मिलता। कम है ज़्यादा है ये पीछे भी गांव है आबादी है उधर भी स्टोर नहीं है। ये साचक बहुत बड़ा है इसको तो 2-3 स्टोर चाहिए मगर एक ही है ये यहाँ सेम पे जाना पड़ता है उधर वो बाबाचक वाली अली टाउन में जो चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए कि आम दुकानों के ऊपर मिल जाए आवाम ये देखिए ना लाइनों में लग के टैक्स देती है आवाम सबको लाइनों में लग के सामान दुकानदार हैं जो भाई वो सब्सिडी मिल भी जाए स्टोर पे तो फिर भी कुछ मिल जाता है तो वो तो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाते हैं दुकानों पे नहीं मिलती वो तो अभी अब 20-20 रुपए का अंडा कच्चा दे रहे हैं दुकान वाले। तो यहाँ मुझे दुकानदार कुछ रिटेल स्टोर वालों ने भी शिकायत की थी कि हम जब यहाँ लोग लेने आते हैं घी ले जाते ले जाके दुकानों पे भेज देते हैं तो हम भी तो गलती कर रहे हैं ना आवाम कहीं हम भी वो निजायज़ चीज़ें करने लग जाते हैं। ये तो छोटे दुकानदार ले जाते होंगे हमें नहीं पता मगर हम जब भी आए हैं जब भी कोई चीज़ हो कभी कुछ सवारी की ज़रूरत नहीं हमें मिल जाती है। हाँ जी। खान साहब से क्या कहेंगे जो खान साहब खुद कहते हैं महंगाई बहुत होगी इस पर काबू हमें पाना होगा तो आपके ख्याल में हुकूमत नाकाम हो रही है या खान साहब को नाकाम किया जा रहा है। ये खान साहब को नाकाम किया जा रहा है जब उनकी साथ जो टीम है वो साथ ना देगा आप लोग हैं आपकी टीम साथ ना दे तो आप क्या कर सकते हैं अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता जितनी कि वो अब हमारे इधर जो जितनी महंगाई है और हर बंदा शॉर्टकट जा रहा है कोई मैं भी बेशक हूँ शॉर्टकट में तो फिर महंगाई तो होनी है भाई शॉर्टकट में महंगाई जो है वो ज़रूर होगी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या करते सलाम हैं आप जी मैं कढ़ाई का काम करता हूँ ब्रैटरी क्या लेने आए हैं यहाँ चीनी अच्छा हफ्ते में कितनी बार लेने आते हैं या महीने में एक बार ही आता है वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती तो फिर क्या करते हैं कहाँ जाते हैं फिर जैसे दूसरे लोग गुजारा करते हैं गरीब आदमी क्या करे कभी गुड़ से गुजारा चला लेते हैं कभी ये महंगाई है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब को हुकूमत को। हुकूमत सभी देख रहे हैं हम क्या कहेंगे हमारे कहने से कि वो उनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ना है। नहीं लेकिन देखिए ना वज़ीर आज़म है आप अवाम हैं अवाम का कहना उनके ऊपर असरअंदाज होता है। खान साहब को कहते थे कि हुक्मरान को आवाम की आवाज़ सुननी होगी
जी वो पहले कहते थे, अब वो आप खुद ही देखे, पहले तो वो कहता है हमारा 2 लाख से गुजारा नहीं होता। हम भी तो, हमारी तनख्वाह मेरे ये 15,000 रुपये है, तो आम आप ख़र्चा देख लें महीने का, हर आदमी का घर में 30,000 32,000 रुपया तो आ ही जाता है, तो हम फिर ऐसे ही गुजारा करते हैं। अल्लाह पे भरोसा है, बस अल्लाह गुजारा कर देता है। अल्लाह पे भरोसे पे ये गुजारा किया जाता है। ये लाइन लगी हुई थी अभी सिर्फ चंद सेकंड पहले, और वो लाइन ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि आटा ख़त्म हो गया, और आटे की जो मुयसर, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ आटे की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही जो है लाइन ख़त्म होते ही, आटा ख़त्म होते ही लाइन जो है तोड़वा दी गई कि अब यहाँ आटा दस्तयाब नहीं है, तो आप दोबारा बाद में वापस आइएगा। और आपसे बात, यहाँ एक दोस्त हैं जो आटा लेके जा रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कहाँ अस्सलाम। के रहने वाले हैं? मैं फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। क्या स्टैंडर्ड स्टोरों के हालात हैं? कहीं सामान लोग कह रहे हैं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। अभी भी लाइन लगी थी, आटा ख़त्म हो गया एकदम। जी जी, ये आटे की थोड़ी शॉर्टेज आती है, बाकी सामान तो मिल रहा है वैसे। लेकिन चीनी देखें ना, चीनी भी बड़ी महंगी दस्तयाब है, घी है, 100 लोग शिकायतें कर रहे हैं। आप मुतमईन हैं वैसे यहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। तो महंगाई जो खान साहब कहते हैं कि महंगाई है, तो आप समझते महंगाई है या नहीं? सर जी महंगाई के लिहाज से आप पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई। तो खान साहब भी गलत कह रहे हैं। नहीं खान साहब वो उस लेवल पे जिस तरह का सूरत हाल है मुल्क की, उसी सर उस सूरत हाल के लिहाज से तो थोड़ी सी है, लेकिन जो आप पिछले दौर में देखें तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। हम से पहले दौर भी देखा है, वो सेम यही कंडीशन चल रही है। तो लेकिन देखे ना, एक नौजवान था, उसने कहा 15,000 मेरी तनख्वाह है, 32,000 मेरा खर्चा है, तो मैं कैसे गुजारा करूँ? पहले मेरा हो जाता था। ये तो माननी पड़ेगी हमें बात। सर जी ये अपने थिंकिंग है बस, और कुछ नहीं है। चलो जी, वो कह रहे हैं थिंकिंग है, महंगाई नहीं है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? मैं बकाया चो 8 ਚੱਕ में बूटों की लेना है? आटा आटा तो मुक गया ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਪਤਾ पहले भी इदां आंदे हो तो मुक ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਏ? ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹ ਮਿਲਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਓ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ हक बनता है। अवाम का हक है जी, उन्हें मिलना चाहिए आटा, और ये उनका मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? सात ਚੱਕੋ सच को की लेना आए हो? ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। आटा तो मुक गया ਇੱਥੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਡਈ। कदों तो आए? कितनी वारी आए ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 15 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। नहीं मिले? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 1200 ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1200 ਦੀ ਥੈਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੂਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? 12,000 18,000 ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 25,000 ਬਣਾ ਲਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। कमाने के लिए जो खान ली, लेकिन खान का सामान है मिले ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। बच्चे सुबह सुबह के भूखे। ये वो मजदूर है टेक्सटाइल का, जो कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी तरक्की कर रही है, और खान साहब बड़े खुश होकर कहते हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर वो खुद भी एडमिट करते हैं कि महंगाई इतनी बड़ी है कि हमारे से इस वक्त काबू पाया नहीं जा रहा। तो ये बड़े हालात इस वक्त हैं। मेरा मकसद किसी भी तौर पे हुकूमत की नेगेटिव स्कोरिंग या नेगेटिव पॉइंटिंग करना नहीं है, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ ये था कि हमारा जो नेगेटिव होल है, जो नेगेटिव पूल जिसे कहा जाता है, उसे कवर कर लिया जाए। आवाम आ रही है स्टोर्स पे, लेकिन सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आकर पीछे से खपत इतनी बढ़ गई है। एक स्टोर जिसकी पैसे जो आमदन है वो 12 से 16,000 के करीब थी, वो 3-3 लाख एक दिन के अंदर इस वक्त कलेक्शन कर रहा है। आकर आवाम कोई ब्लैकी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ये भी बात सुनने को मिली थी कि वो ब्लैक कर रहे हैं लोग। क्या हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कुछ ख़वातीन गाहक भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। भाई कित्थों आए? सच को ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਬਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਈ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ,
ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਰਾਜਗੀਰੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੈਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਈਏ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰਖਵਾ ਲਈ। ਬਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾ ਲਈ। ਆਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਘਿਓ ਆਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੱਭਦੀ 650 ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 1200-1300 ਚ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਘਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਘਿਓ 250 ਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਉਮੀਦ ਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? उन्हें मरना ही और की करना। ये प्रोग्राम में पहले भी कुछ लोग मेरे बात कर चुके हैं। खान साहब ने कहा था गुर्बत ख़त्म करनी है, ये गुर्बत नहीं, ये गरीब ही जो जहाँ ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। साचक। अच्छा बाजी, लोग कह रहे स्टोर में सामान नहीं मिल रहा। नहीं, स्टोर तो सामान मिल रहा वा, इसे तो ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਚਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ नहीं पुरानी कीमतों तो एक ही कीमत है, साल हो गए यही कीमत है। महंगाई में तो सही है वो? नहीं, दुकाना तो बहुत महंगाई है। दुकानें ज़्यादा महंगी। हाँ जी, कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल, हाँ जी, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए जी। जो दुकानें हैं उसके ऊपर सामान जो है वो महंगा हो रहा है। सामान भाई की लेना है? सौदा की लेना है? मतलब सौदा की लेना है? चीनी घ्यो चावल रेट कितना चीज़ां मिल जाती? हाँ जी मिल जांदियां। बाकी गली महल्ले में की हाल है? ठीक आ। महंगाई वधी है कि महंगाई तो वधी आ। महंगाई दा करके तो इत्थे आईदा वा। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? जरा ये भी दूसरे सौदे तो महंगे ही है तो चीनी घ्यो जरा सही मिल जाता। ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੇ? ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਹੀ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ, गुजारा जो सही है? हाँ जी गुजारे लायक तो सही है। गुजारा लगे सही, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें पूछी। कोई बहुत खुश है, कोई इतराज़ कर रहा है, कोई अपनी शिकायत जो है आवाम की वो आप तक पहुँचा रहे हैं। वालेकुम सलाम। यहाँ से महबूब टाउन से। महबूब टाउन से क्या लेने आए? आटा। तो आटा तो ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया, बस हम आटा लेने आए थे। पहले भी आए हैं जब? हाँ जी पहले भी आते तो मिल जाता था? मिल जाता है। इस बार नहीं मिल रहा? नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से जो आटा यहाँ से लेके जाती है उसकी रोटी सही बनती है? कोई मियार नहीं, तो कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता। तो आपने आगे स्टोर वालों से शिकायत की कि आटा खराब है? नहीं की। अच्छा बाकी घी चीनी मिल हाँ रही है? जी मिल रही सब कुछ मिल रहा है। ये बरीक चीनी लोग खरीद रहे, इसकी वजह क्या है? मिठास ही नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मिठास नहीं है। तो 2 चमचे बद पा लो। चल लेकिन फिर भी सही नहीं है। हाँ जी। आवाम क्योंकि देखो ना, आवाम कह रही चीनी नहीं मिली, चीनी तो उन्होंने पई होकर वो खरीदता ही नहीं पे। हाँ जी मिठास नहीं है ना, दूसरी चीनी आनी चाहिए। हाँ मोटी चीनी आनी चाहिए जो कितनी देर मिठास नहीं आई उठों? इतों काफ़ी देर हो गई, नहीं खड़ते हैं, चीनी नहीं लैके जाते हैं। तो बाकी सामान दा हाँ कीमतां जी। वधियां ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ? नहीं ठीक है बाकी ठीक। हाँ जी ठीक ਬਾਹਰ है। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਮਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਨ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ? ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਟਾ नहीं खाता जान दिया हैगा। आटा भी नहीं खाया जा रहा जी। आवाम की जो ये मुश्किलात थी वो आपके सामने रखी। स्टोर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा ये है कि शहर के ये हम इसलिए वेयर हाउस के साथ मलिका स्टोर में आए ताकि
आवाम से अक्सर पूछे, क्योंकि आपको सामान भी जल्दी मिल भी जाता सब कुछ है, यहाँ आवाम राज़ी है कि उन्हें स्टोर से सामान मिल रहा है, लेकिन शहर के स्टोरों के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, सामान शॉर्ट है, चीज़ें नहीं मिल रही, और कुछ ये कह रहे हैं मेयार की कमी की वजह शिकायतें कर रहे हैं, इस पर ज़रा आगाह करें। नहीं सर, सभी स्टोरों पे ऐसे ही सामान जाता है, ऐसे ही सप्लाई जाती है। जब गाहक ज़्यादा होते हैं उनकी वजह से कभी किसी बंदे को नहीं भी मिलता, सप्लाई का आगा पीछा हो जाता, लेकिन सप्लाई हर जगह पे अवेलेबल है। आपने देखा था इधर अभी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, घी लेने वालों की, आटा सबको मिल रहा था, चीनी भी मिल रही थी। ऐसे ही सब लोगों को जो है ऐसे ही सब स्टोरों पे मिल रहा है। इस स्टोर की सेल 20,000 से आज 7 लाख रुपए पे है इस पे। हाँ जी, योमिया एक दिन की। एक माह की 2 करोड़ रुपया इस स्टोर की सेल है। सामान आ रहा है तो जो है इस पे सेल हो रही है ना। अच्छा, आपके ख्याल में ये गली मोहल्लों के अंदर लोग कुछ कर रहे हैं कि सब आपकी तरफ आ रहे हैं? आटा मैंने अभी ये देखा है कि ट्रक उतरा है जी और सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा ट्रक चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या चेक एंड बैलेंस है कि आने वाला कौन आटा खरीद रहा है? नहीं, ये इधर मजदूर लोग रहते हैं, पास में फैक्ट्री एरिया है, वो सारे जो हैं बाहर इलाकों से इधर परदेसी लोग रहते हैं, वो इधर ही अपना हांडी रोटी भी करते हैं। इस वजह से इधर वो ट्रक आटे का आपके सामने बिका है, वो सारे मजदूर लोग थे, उनमें से कोई भी दुकान वाला नहीं था। अच्छा, मुझे कुछ स्टोर्स के जो आपके नुमाइंदगान उन्होंने बताया कि कुछ लोग ब्लैक भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पूछते हैं तो वो आगे से हमें कहते हैं आपने बेचना है आप बेचें, हमें मजबूर ना करेंगे, हम कौन है, हम खरीदने आए हैं। तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? नहीं सर, वो जो करते हैं उनको जो है उनको उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कर रहे हैं। लेकिन हमने तो आपके सामने इधर लोगों को आटा मिला है, चीनी मिली है, ज़्यादा नहीं लोग कर रहे। अगर जो कोई है काली भेड़ें तो उनको पकड़ना चाहिए। मतलब क्योंकि होता है ना कि कई लोग बार बार आटा लेने आते हैं, वही लोग हैं फिर आ जाते हैं। जी, नजर आते हैं, देखना इतनी जल्दी आटे का अगर गाड़ी खत्म हो रही है इससे डेफिनेटली कोई रीजन। सर, अगर कस्टमर को हम ये एलिगेशन लगाए ना कि तुम बार बार आ रहे हैं, वो स्टोर इंचार्ज पे ही एलिगेट होगा कि तू 2 नंबर है, हमें क्यों नहीं दे रहा जी। हम तो हर पास जानब से जी पकड़े हुए हैं कि जी ये हमको सामान नहीं दे रहे, ये ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन सामान हर जगह अवेलेबल, आटा भी है, चीनी भी है, घी भी है। गवर्नमेंट ने आखिर इतना सामान दिया है तो इस स्टोर की 20 से 2 करोड़ तक चली गई। तो हर स्टोर पे यही है, डी ग्राउंड है, कोनूर है, हमारे बड़े जो मार्केटें हैं फैसलाबाद में, उन पे सारा सामान अवेलेबल है सर। कुछ लोगों की वजह से जो बदनाम है उनको जी कुछ हर अदारे में ही होता है, तो उनकी वजह से सारे ही करप्ट साबित हो रहे हैं। मेयार के ऊपर लोगों की शिकायत है कि चीनी जो है वो बरीक जो है वो आपके सामने पड़ी यहाँ लाइनें। सर, अगर चीनी बरीक है तो चीनी का रेट जो दूसरी चीनी है पाकिस्तानी, उसका रेट से 100 है, कहीं 105 रुपीज़ है। हाँ जी, तो ये 68 है। अवाम को रिलीफ दिया हुआ है ना वज़ीर आज़म साहब ने जी, तो लेकिन अवाम कह रही है कि हमें मोटी, फिर वो जो है पाकिस्तानी चीनी वो हमें इधर महंगी पड़ रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है अपना अवाम को रिलीफ देने के लिए ये कब से तकरीबन मोटी चीनी यहाँ शॉर्ट अभी तक नहीं आई? तकरीबन ये तो 2 माह से शुरू हुई, लेकिन आप इसकी खरीदो फरोख्त बहुत कम है। जी लोग खरीद जी कम मेयार के ऊपर बाकी भी लोग आटे को घी के मेयार पे भी कह रहे हैं मेयार नहीं अच्छा, मजबूरन खरीद रहे हैं सब कुछ। नहीं, आटा तो सारा आटा भी मेयारी है, घी भी मेयारी है, सिर्फ जो है आटे इसलिए मेयारी नहीं लग रहा कि इधर से सस्ता मिल रहा है जी। और हर चीज़ बाकायदा, हर बंदा आजकल पढ़ा लिखा है, उसको पता चल रहा है कि ये जो है मिल से आटा आता है। आटा कौन इधर कोई खुद ही बना रहा है? हाँ जी, घी भी मिलों से आता है, वो बाकायदा लेबार्ट्रीज़ में चेक होता है, सारा कुछ होता है। मेयार है तो इधर आ रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज जो चीज़ें दी हुई हैं वो लोग कह रहे हैं इनमें कोई मेयार नहीं है। इनमें मेयार कोई नहीं। जी, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से शिकायत हमें मौसूल हुई थी, जिसपे हमने स्टोर्स का विज़िट किया, लोगों के मसाइल आपके सामने रखे। लोग मुतमिन भी हैं, कुछ मुतमिन नहीं हैं, और कुछ कहते हैं जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया के पास जो कुछ आता है वो हमें देते हैं, लेकिन हुकूमत के एंड पे बहुत कुछ करना बाकी है। महंगाई की शरह इतनी बड़ी है कि हमारी वुसअत से बाहर चीज़ें हो गई हैं, हम ख़रीद नहीं सकते। तो इसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ और सियासी रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं कि आपके ख्याल में कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाता है। गवर्नमेंट कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन चीनी जैसे मौजूद है, आवाम नहीं खरीद रही, और कुछ ब्लैकिए मौजूद हैं जो कि यहाँ से सामान खरीदते हैं, लोकल दुकानों पर जाके बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे तदारक होना चाहिए? छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स और ख़ासतौर पर बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात करें। महंगाई की शरह 11.5 से भी तजावुज़ की। महंगाई की एकदम से झटका तेल, बिजली, गैस की कीमतों की वजह से लगा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे आतिफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ अब्बास साहब मौजूद हैं, जबकि उनके साथ आसिफ साहब भी मौजूद हैं। पहले आतिफ साहब से बात करता हूँ। आसिफ, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि एकदम आवाम, क्योंकि आप अवामी रहनुमा हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स आपके हल्के में हैं, क्या इस वक्त आवाम का रद्द-ए-अमल है? आवाम महंगाई पे बड़ी इस वक्त तनकीद भी कर रही है, यूटिलिटी स्टोर्स पे सामान मिल भी रहा है, कहीं दस्तयाब नहीं है, कोई मेयार पे शिकायतें कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई तो एक जो है वो एक अलहदा चीज़ है, वो तो सबको नज़र आ रही है, मगर यूटिलिटी स्टोर के हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी दी है, उसके हवाले से काफ़ी लोगों को, गरीब आदमी को रिलीफ मिला है। और हमारे इलाके में ये जो यूटिलिटी स्टोर है, इससे तकरीबन हमारा यूनियन काउंसिल से हट के पूरा इलाका जो है तकरीबन ये पूरी एक पीपी का हल्का बन जाता है। तमाम लोग जो छोटे दर्जे में रखते हैं, वो लोग जो मिल मज़दूर लोग हैं, तकरीबन वो तमाम लोग यहाँ से ग्रासरी करते हैं। हम तो यहाँ से देखते हैं कि गरीब आदमी को छोड़ के दूसरे जो सहब हैसियत लोग हैं वो भी इधर से ग्रासरी करते हैं। तो ये लोगों को रिलीफ मिलता है तो इधर से ग्रॉसरी करते हैं, लोग लाइनों में लग के इधर से परचेज़ कर रहे हैं सामान सारा। तो इस चीज़ को मज़ीद गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये जो आपकी लफ्ज़ था ना प्रमोट वाला, इसी से मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। एक पीपी के हल्के में अगर एक स्टोर है, इनको बढ़ा नहीं देना चाहिए कि अगर एक स्टोर की जो ख़रीद है, फ़रोख्त है, वो 20,000 से 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख तक चले जाती है, तो ऐसे स्टोर बढ़ा दें ताकि आवाम की एक्सेस ज़्यादा हो जाए। हाँ, ये गवर्नमेंट को चाहिए तो है, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ हम देख रहे हैं यूटिलिटी की जो गरीब आदमी की दहलीज पर जा रही है, जिससे गरीब आदमी डायरेक्टली जो है ना वो इससे फ़ायदा ले रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगर स्टोर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसी स्टोर के हवाले से भी हमारी डिमांड तो है कि इसको बड़ा किया जाए, ज़्यादा लोग जो ये लाइनों में लग के सामान ले रहे हैं वो ज़्यादा रिलीफ मिल जाए उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा है जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हजरात होते थे, जैसे आप हैं, उनके डेरों पे ट्रक आते थे ताकि लोगों को सिर्फ आप अपने हल्के में कुछ वाइस चेयरमैन के डेरे पे भेज दिया, जनरल काउंसिल पे भेज दिया, आवाम को रिलीफ दिया जाता था। अब बल्दियाती सेटअप तो है नहीं, तो बल्दियाती सेटअप भी कितना जल्दी फाल होना चाहिए ताकि आवाम के महंगाई के हवाले से इशूज़ ये भी लोग रिजॉल्व करवा लेंगे। वो ठीक था, मगर उसमें हम जो चेयरमैन हजरात हैं, ये जो हर बंदा अपने जो वोटर सपोर्टर है उसको अबलाइज कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं उन तक वो हक नहीं पहुंचता जो पहुंचना चाहिए। तो बेहतर यही है कि इन स्टोरों को प्रमोट किया जाए, इनको बेहतर बनाया जाए। और मैं समझता हूं कि जो हम इधर ग्रोसरी स्टोर का ये जो देख रहे हैं, इनका जो अगर ये ज़्यादा मज़ीद बेहतर होगा तो ये लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा। आसिफ साहब मौजूद हैं। असफ, कैसे देख रहे हैं कि हमने आवाम से बात की, वो काफ़ी शिकायतें भी कर रहे थे, लेकिन यूनियन जो है वो भी काफ़ी हद तक, आपकी जो भी तंजीमें हैं वो सारी इस पर कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आवाम की शिकायत है भी और नहीं भी है। आप कैसे देख रहे हैं कि ब्लैक कौन कर रहा है, सहूलत कहाँ से मिल रही है, और गवर्नमेंट के एंड पे अगर कोई गलती है तो वो क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन वफाकी एक अदारा है। महंगाई के इस दौर में गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर को चुना ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हम पे एतमाद किया और हमको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जो पिछली हुकूमतों में नहीं दी जा रही थी। तो उस सब्सिडी की वजह से हमने यूटिलिटी स्टोर की सेल को बहुत ज़्यादा किया और आम आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। उसमें हमने मज़दूर तबका, जो हम सेल्समैन हैं, हमारे हेल्पर हैं, उन्होंने, हमारे RM साहिबान जो हैं उन्होंने, और ZM और MD लेवल तक जो हमारा सारा यूटिलिटी स्टोर का अमला है, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम कर सकें। ये अदारा गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एतमाद पे पूरा उतर सके। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिशों से और अल्लाह के फजल से इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर इस वक्त हुकूमत की दी हुई सब्सिडी की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ फराहम कर रहा है और इस
की पूरी कोशिश कर रहा है कि आम आदमी की दहलीज पर इस महंगाई के दौर में सस्ती अशिया को पहुंचाया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। आवाम की तरफ से चीनी के ऊपर बड़ी शिकायत है, आटे के ऊपर भी है, घी के ऊपर भी है, दालों के ऊपर कि मेयार ठीक नहीं है। इससे पहले मैं प्रोग्राम कर चुका था, उन्होंने बाकायदा उठा के दिखाया कि ये स्टोर्स हैं, ये सामान बिक रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े स्टोरों के ऊपर हेल्प डेस्क लगाए गए, तो बहुत सारे हमने एसी के जब जो कंट्रोल कमेटी है मजिस्ट्रेट, उनसे छापे मारे तो दालें उन्होंने गैर मेयारी रखी हुई हैं। तो क्या यूटिलिटी स्टोर्स पे भी आवाम की शिकायत है कि मजबूरन हम यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है कि मेयार से हट के चीज़ें क्यों बिक रही हैं? नहीं, उसमें मैं ये कहूँगा कि ये मेयार से हटके हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारे पास बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल है। ये आटे की आप बात कर लें तो आटा जो है गवर्नमेंट खुद गंदम दे रही है मिलों को और उनकी पिसवाई दे रही है। उसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, हमारे महकमे के एरिया मैनेजर्स मिलों में बैठे हुए हैं। आटा आता है, इसी क्वालिटी का आटा अगर बाहर देखें तो 1350 रुपये में सेल हो रहा है। सेम उसी क्वालिटी का आटा जो है यूटिलिटी स्टोर पे हम ये 800 रुपये का दे रहे हैं। और भी आपने देखा कि हमारी इधर गाड़ी उतरी, उसमें तकरीबन 450 थैला आटे का उतरा है, तो लोगों ने लाइनों में लग के लिया है। तो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो लोगों ने घर लेके गए ना 800 में। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो लोग नहीं लेके जाते। और हमारी बिल्कुल 0% आटे में कंप्लेन है, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा। ये जो चीज़ें हैं वो जो कुछ लोकल दुकानदार होते हैं जो महंगाई कर रहे हैं मसनूई, वही आवाम में ये चीज़ें फैलाते हैं। ये यूटिलिटी स्टोर पे मेयार अच्छा नहीं है। दालों की आप बात कर लें तो दालें हमारे पास जो कोरी दालें होती हैं, आम जो दुकानें हैं ना ये मोहल्लों में, उधर पॉलिश की हुई दालें होती हैं, चमक रही होती हैं, लेकिन उनमें लज्जत और क्वालिटी नहीं होती। तो हमारी ये दालें होती हैं ये कोरी होती हैं, और कोरी दाल का अगर मंडी में आप जाएं ज़्यादा रेट होता है। अच्छा, एक बड़ा अहमियत के हमले इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि ब्लैकी कुछ हैं, कह रहे हैं यहाँ से सामान खरीदते हैं, जाके दुकानों पे बेच रहे हैं, पूरी फैमिली आ जाती है। ये क्या चक्कर है? जी, वो हर जगह हर वक्त ऐसे कुछ लोग होते हैं, कोई मखसूस तबका होता है जो ये करता है। इसमें दुकानदार भी होते हैं, कुछ इलाके के मखसूस बंदे होते हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं उनके यहाँ पे दिहाड़ी लगाने के लिए। उसका हमें ये नुकसान होता है कि बदनाम हमारा अमला होता है। वो ये करते हैं कि घर के अगर 10 जी हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो यूटिलिटी घी है अभी बाज़ार में ये 230 रुपये का है, तो हमारे पास 170 रुपये का है, 60 रुपये 70 रुपये बाज़ार से सस्ता है। वो क्या करते हैं, घर के 3-4 बंदे हैं, 5 या रोज़ाना उन्होंने यही किया हुआ है कि ये अच्छी दिहाड़ी लगती है, लाइनों में लगते हैं, रोज़ 2-4 पेटियाँ जमा की हैं, तो वो जाके किसी दुकानदार को सेल कर दिया। एक्शन उसमें हम ज़ाती तौर पे तो नहीं ले सकते, हम तो कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपने ये आटा घी और चीनी घर में इस्तेमाल करें तो ये ब्रांडेड की चीज़ें हैं वो भी लें, वो भी बाज़ार से सस्ती और मियारी हैं। तो हमें तो पता चल जाता है और हम पूरी ईमानदारी से कोशिश भी करते हैं कि हम इस पे कंट्रोल कर सकें, खुद नज़र रखते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी कर लें कुछ लोग इसमें कामयाब होते हैं। जिस तरह हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के कहने पे, हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो इस पर कोशिश करें और जितनी उनको ज़रूरत है उतनी ही लेके जाएँ ताकि हर गरीब के घर तक ये सामान पहुँच सके। महंगाई के इस दौर में हुकूमत से आवाम से मुतालबा है कि इस वक्त जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे मुयसर जो चीज़ें हैं उसके हवाले से अगर कोई ब्लैक कर रहा है, उन्हें गैर कानूनी तरीके से ख़रीद के कहीं और सेल कर रहा है, तो उसके हवाले से आवाम को अपडेट करें और हुकूमत को अपडेट करें और हुकूमत को आगाह किया जाए, हुकूमत की मुतलका इंतज़ामिया को आगाह किया जाए कि यहाँ से ये चीज़ें मिस हैंडल हो रही हैं। क्योंकि स्टोर मालका, स्टोर इंतज़ामिया जो वो कहती है जब हम किसी चीज़ पे मौक़िफ़ देते हैं, जब स्टोर किसी को रोकते हैं डबल ख़रीदने पर या रोज़ के ख़रीदने पर, तो आवाम आगे से एतराज़ करती है कि आप मिले हुए हैं। जैसे पहले भी एक स्टोर के इंचार्ज ने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात आ जाते हैं जिसकी बिना पर हम ज़ेरे तफ्तीश आ जाते हैं और हमारे खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायतें कर देते हैं लोग कि एक क्लिक पर शिकायत की जाती है, फिर हमारी इंक्वायरी लग जाती है। जबकि हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ी हो लेकिन सबको मुनासिब कीमत पर तमाम चीज़ें मुयसर आएँ ताकि ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो जाएँ और कल तक चीज़ें चलती रहें। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो चीज़ें आवाम की थी वो आपके सामने रखी हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो आवाम के मुश्किलात हैं जैसे कि स्टोर्स की कमी है, सामान की किल्लत है, कम तरसील है, इसको जल्द पूरा किया जाए। आवाम यूटिलिटी स्टोर से खुश है, एंड पे ये उनका कुछ कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि आवाम के, लेकिन मेयार के ऊपर उनका कहना था कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उसे ठीक किया जाए, जहाँ से आ रहा है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए। तो इस हवाले से अगर चीज़ें की जा सकती हैं तो यकीनन तौर पर आवाम को बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।